गन उठा रहे होते गलती से रेडियो नीचे गिरा देते हैं। वही आवाज सुन के नेक्स्ट शॉट में जस्सी इन पे धड़ाधड़ गोलियां चलाना चालू करता है और जब वो गोलियां चला रहा होता है तब अंकल वही रेडियो फिर से नीचे गिरा रहे जो पहले ही नीचे गिरा चुके थे। यहाँ पर जस्सी गेट ठोकते ही तुरंत ही साइड हो गया, पहले वो भी पेट पे। यहाँ पे ये दोनों एक साथ नीचे गिरे थे, बस फर्क इतना है कि एक बंदा जाके कांटों वाले चेयर पे गिरा और दूसरा यानी जस्सी एकदम नहीं, अगर पहला आदमी ही इसे बता दिया होता कि इसकी पैण किथे है तो आज पूरा परिवार बच गया होता। लेकिन जिसके पास ये गया कोई इसको बताता ही नहीं इसकी बहन कहाँ, इसीलिए सब एक के बाद एक मर रहे होते हैं। यहाँ पर जस्सी गेट खोल के सीधा अंदर ही घुस गया, जबकि इसके पहले वाला जो इसने पहला गेट खोला था तो उसने गेट ठोक के पूरा साइड हो गया था, जैसे इसको पहले से ही पता था कि अंदर से गोलियों की बौछार आने वाली है। तो क्या जस्सी को यहाँ पे भी पता था कि यहाँ पे कोई गोलियों की बौछार नहीं आने वाली है? सीधा होता शायद। वैसे हम सबको पता है ये नहीं बचा होता। फाइनली जाके आखिरी बंदे ने इसको बता ही दिया कि इसकी बहन किथे है। आखिरी बंदे ने बताया पूरा परिवार खत्म होने के बाद। और मैं सोच रहा हूँ अगर ये भी नहीं बताया होता और जस्सी इसको भी मार देता तो अपनी बहन को ढूंढता कैसे? अब भाई ये एक मिस्टेक नहीं है, जस्ट मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे हमजा का जो नकली पासपोर्ट है उसमें उसका डेट ऑफ बर्थ देखो 26/11। एक डिटेलिंग भाई आदित्य सर। यहाँ पर हमजा जब इससे चाबी ले रहा होता है तब ऊपर टाइम देखो 5:35 हो रहा है। वही जब ये चाबी लेके अंदर रूम में आता है तो टाइम पीछे चले गया, अंदर 5:33 हो रहा है, जिसमें वो घड़ी के बगल में जो लाइट है उस पर गौर करना। जैसे ही जस्सी अंदर एंटर करता है वो लाइट अपने आप ही जल जाती है। नहीं कैसे? और भाई ये लाइट इतना नहीं है, इतनी क्लोजअप से रहमान की फोटो ली किसने भाई? और जिसने भी लिया उसको इन लोगों ने फोटो लेने कैसे दिया भाई? यहाँ पे ये हथियार हमजा खुद क्यों बना रहा है? मतलब इसके पास इतने सारे आदमी है, किसी से भी बनवा लेता। यहाँ पर ये दोनों जैसे ही अंदर एंटर करते हैं पीछे से बंदा भड़ से गेट बंद करता है और भाग जाता है। नहीं इतनी जल्दी ताला कैसे लगाया भाई? मतलब ये दोनों अंदर आए हैं, उसने गेट बंद किया है, ये लोग पलट के गए हैं, उतने में वो आधी दूर पहुंच चुका था, तो उतनी जल्दी ताला लगाया कैसे? जस्ट इमेजिन अगर आप वहाँ पीछे उन लोग की जगह कहीं पे खड़े होते और आपके जस्ट सामने ऐसा कुछ सीन चल रहा होता, गला काटने वाले। रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो कर लो हमजा भाई, रिकॉर्डिंग का बटन तो दबाओ तब तो होगा रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग तो चालू ही नहीं किए हो। अभी जब ये यहाँ पे गाड़ी खड़ा कर रहा होता है तब सामने सिर्फ एक ही टैक्सी खड़ी हुई है और कोई गाड़ियां ही नहीं खड़ी है यहाँ पे। लेकिन वही सेम सीन को दूसरे एंगल से देखने पे इसके पीछे भाई कितनी सारी गाड़ियां लाइन से प्रकट हो गई। तो भाई अब मैं एक मस्त वाली मिस्टेक बताने वाला हूँ, ध्यान से पाया था। और जमील को ये बात बहुत पहले से ही पता थी कि बड़े साहब दाऊद इब्राहिम है, और जाहिर सी बात है अगर जमील को ये बात पता है तो उसने इंडिया में ये खबर तो पहुंचा ही दी होगी कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है और वही बड़े साहब है। तो अगर अजय सन्याल जी को इंडिया में ये बात पता थी कि बड़े साहब कौन है, वो पाकिस्तान में क्या है, तो उन्होंने ये बात जस्सी को यानी हमजा को पहले से बता के क्यों नहीं भेजी? हमजा के लिए ये चीज एकदम शॉकिंग क्यों थी कि बड़े साहब है कौन? जो भी बोलो भाई, थोड़ी बड़ी मिस्टेक तो सिर्फ ये ली नहीं है, बाकी सब मेल ही है, यहाँ पे सब आदमी लोग ही है। तो कौन लड़की चिल्लाई भाई? यहाँ पे हमजा के पीछे वाले टेबल में टिश्यू पेपर पड़ा हुआ है, तो हमजा वाले टेबल में क्यों नहीं पड़ा भाई? हमजा इतनी देर तक पिंडा के साथ अंदर ही था, फिर काफी देर बाद अकेला बाहर आया, पिंडा अंदर ही है, फिर कुछ समय बाद सभी को पिंडा अंदर मरा हुआ मिला। तो किसी को भी ये डाउट नहीं किया कि हमजा भी तो कितनी देर से पिंडा के साथ अंदर ही था, क्या पता उसी ने मारा होगा। साइड में देखिए ऐसे लोग दे रहे जैसे बगल में एसपी चौधरी असलम चल रहा हो, जबकि इसके जस्ट बगल में दीवार होगी जो कि ब्रिज की दीवार होगी, क्योंकि ब्रिज पे है भाई, ये ब्रिज के नीचे है। कैसे समझाऊं, समझ गया ना? मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली। यहाँ पे एसपी को हमजा का फोन आया हुआ है जिसमें वो फोन देखते हैं और देखते देखते सीधा कान में लगा लेते हैं, फोन उठाए ही नहीं स्क्रीन में ऐसे करके। ब्रिज से लेफ्ट टर्न लेते हुए वाइट कार के जस्ट पीछे जो ब्लैक कार थी जो उसके साथ साथ ही चल रही थी, सडनली उसके आगे पीछे से गायब भी हो जाती है। देखो पीछे दूर दूर तक भी नहीं दिख रहा, आगे भी दूर से देखो भाई एसपी की कार एक ही जगह खड़ी हुई है, वो आगे पीछे हो ही नहीं रही है, पीछे तो क्या ही होगी, आगे हो ही नहीं रही है, चल ही नहीं रही है। हमजा जब ये कार्ड गेट पे लगा रहा होता है तो उसके कार्ड पे ध्यान से देखो एकदम एक ब्लैक लाइन दिख रही है, लेकिन वही क्लोजअप से देखने पे वहां से वो ब्लैक लाइन गायब हो जाती है। नहीं एक्चुअली मैं बताऊं तो उसने पहले वाले शॉट में कार्ड उल्टा पकड़ रखा है और जब क्लोजअप में दिखा दे तो कार्ड सीधा पकड़ रखा है, बस इतनी ही मिस्टेक है और कुछ नहीं है ज्यादा साइन। यहाँ पे अपनी शादिया बानो जी ग्लूकोज में इंजेक्शन डालती है और इंजेक्शन डालते ही मिक्स होते ही 1 सेकंड के अंदर नीचे बंदे को फर्क आना चालू हो जाता है, जबकि अभी अभी तो उसने इंजेक्शन अंदर डाला है, अभी वो पूरी तरीके से ग्लूकोज में मिक्स होगा, उसके बाद नीचे वो उसको वहीं छोड़ के वहां से भाग जाते हैं। भाई मार देना यार, क्या गुंडा बनेगा रे तू? हमजा यहाँ से भागते भागते इसको अपनी गन पकड़ाता हुआ जाता है, तो बंदे ने गन ऐसे ऊपर से पकड़ रखा था, लेकिन वही नेक्स्ट शॉट में वाइड एंगल से जब देखते हैं तो उसने गन को उल्टा पकड़ रखा है। अभी अगर एकदम ध्यान से देखोगे तो हमजा के पीछे 2 लोग वहाँ पे ब्लैक शर्ट में गन पकड़ के खड़े हुए हैं, जो कि अगले ही पल वहाँ से गायब हो गए।
यहाँ पर जस्सी फुल गुस्से में भाग रहे, भागते भागते एकदम से गन उठाते हवा में 2 गोली मार के आगे भाग जाते हैं। नहीं, किसको गोली मार रहा था भाई अचानक से? यहाँ पर हमजा के जस्ट सामने मेजर इकबाल है, सामने कोई हडल नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सामने ही है मेजर इकबाल। फिर भी यहाँ पे हमजा का एक भी निशाना सही नहीं लग हुई थी। वहीं से गन उठा के हमजा को फिर से वो मार के भाग सकता था भाई, लेकिन गुंडा बनना ही नहीं है। कौन सा गुंडा बनेगा भाई तू? यहाँ पर हमजा के माथे में बहुत सा खून तो है ही, लेकिन बहुत सारे कटपीट के निशान भी है पूरे माथे में। लेकिन अगले ही पल नेक्स्ट शॉट में अगर आप देखोगे तो ऊपर सिर्फ खून ही खून है भाई, ऊपर से कटपीट का निशान ही गायब हो गया। फिर अगले ही पल 2 सेकंड के अंदर अंदर ही वापस से वो निशान वापस प्रकट हो जाता है भाई हमजा ने एक बंदे को मारने के लिए कुछ ज्यादा ही नुकसान नहीं कर दिया, मतलब इतने सारे तेल का नुकसान जिसमें इस तक जो ब्लास्ट हुए हैं वो जिंदा आदमी नहीं किया है तड़पते तड़पते, तो क्या मतलब वो उसको जिंदा रखने का? आंसुओं का दरिया भी उसके निशान न मिटा सके। देख रहे हो भाई, वही तड़पता हुआ जिंदा आदमी बोल रहा है जिसको आपने जिंदा छोड़ दिया। मूवी में जमील के हाथ मिला के उसको तड़पते हुए छोड़ने को एकदम ऐसा रॉकिंग मूव दिखाया जा रहा है कि क्या कमाल का काम किया है बंदे ने। लेकिन कमाल की वीडियो में